एक सब्जी बेचने वाला आदमी बरसों से सब्जी बेचता था। छोटा सा पत्थर था चमकता हुआ। एक दिन कोई आया और कहा कि इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। उस समय के अनुसार वो महीनों भर और सालों भर बेचकर उतना नहीं कमाता था सब्जी, जितने उस पत्थर को जिससे वो वजन करता था, तौलता था। कहा ये क्यों ले रहे हो? बोला ये मत बोलो, तुम्हें देना है तो दे दो। वो खुशी खुशी दे दिया। जाते समय उसने पूछा कि एक साधारण से पत्थर जिससे मैं धनिया और मिर्ची बेचा करता हूं, उसे तुम इतनी बड़ी कीमत पर क्यों खरीद कर ले जा रहे हो? तो कहा मैं जौहरी हूं, तुम्हारे इस तराजू के पड़ले पे पड़ा हुआ ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, डायमंड है। मैं इसे पहचानता हूं और मैंने जितनी कीमत तुम्हें दी है, इसकी जितनी कीमत है उसके 1% भी नहीं है। लेकिन पहले वो एग्रीमेंट करा चुका था कि बाद में वापस मत मांगना, अब नहीं दूंगा। प्रतिदिन 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए के लिए सब्जी बेचकर अपने दैनिक जीवन को यापन करने वाले के तराजू के पड़ले में ही करोड़ों के हीरे पड़े थे, पर उसको पता नहीं था। अज्ञानता कितना बड़ा अपराध और पाप है। मैं बस तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं, जो बालक वृंद यहां बैठे हो, छात्र और छात्राएं। न जानना, ज्ञान न होना जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। माथा पीटता रहा लोभ के कारण, पर वो जौहरी उस हीरे को लेकर चला गया। तुम्हारे पास सब कुछ हो भी, पर तुम्हें उसकी खबर न हो, उससे परिचय न हो, तो तुम भी ऐसे ही व्याकुल होकर स्टडी, करियर, घर द्वार, परिवार, डिप्रेशन और इसके बाद 4 कंधों पे टंकर श्मशान को समर्पित हो जाओगे किसी दिन। जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है। यह भाव आध्यात्मिक जगत का नहीं है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष करो। क्यों संघर्ष करूं? किस लिए करूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जब उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हूं, अनंत अखंड असीम, तो संघर्ष क्यों करूं? सच्चिदानंद परमानंद घन विग्रह श्री राम और कृष्ण, अगर हम उनके अंश हैं, उनकी संतानें हैं, तो हम संघर्ष किस लिए करें? तो आप कहोगे संघर्ष तो भगवान राम और कृष्ण भी करते हुए दिखाई पड़े, पर तुम्हारी तरह डिप्रेशन में तो होते हुए नहीं दिखाई पड़े। तुम उन्हें संघर्ष कह रहे हो, जोड़ रहे हो, पर तुम्हारी तरह मति उनकी समाप्त तो नहीं हुई, वो डिप्रेसिव तो नहीं हुए, हाय हाय तो नहीं किए। कई बार मैं कहता हूं कि कल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाने की घोषणा करने के बाद रात्रि में ही सब बदल जाए और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, देश से निकाला कर दिया जाए, तो कैसा लगेगा? इसी देश में अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी। केवल हार के कारण उस बड़ी चेयर पर बैठने के बाद भी आत्महत्या कर लिया था उन्होंने। पर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए, पिता दीन मोहि कानन राजू, अयोध्या का राज छोटा था,
तो पिताजी ने और मेरी माँ ने, कैकेयी माँ ने मुझे बड़ा राज्य दिया है। बोला जितना कानन है वन प्रांत सब मेरे राम का है। 500 रुपए के नोट गिर जाएं तो दिन भर बर्बाद हो जाता है आदमी का। 40 बार पॉकेट में हाथ डालता है, बेचैन हो जाता है, यहीं तो रखा था। युवराज के पद पर अभिषिक्त होने वाले को कल देश से बाहर जाना पड़ रहा हो सियाजी के साथ, पर उनके चेहरे पर कहीं डिप्रेशन के कोई चिन्ह नहीं है, अवसाद के कोई चिन्ह नहीं है, विषाद के कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि माता पिता का प्रसाद समझकर और वो सीधे वन की ओर निकल गए। दुनिया में दो काम एक तो तुम्हें महान बना सकता है और एक तुम्हें पतित कर सकता है। भारतीयों ने बड़ी अच्छी बात सीखी कि भगवान बना करके पूजा कर लो, मानो मत। पूजा करना आसान है, अभिषेक करना आसान है, मगदल के लड्डू चढ़ाने और महीन दाना का लड्डू जरा चढ़ाऊं ये बड़ा आसान है। पर हनुमान जी के एक भी चरित्र को अपने जीवन में सार्थक करना कठिन है। हनुमान जी के जीवन की जब चर्चा करते हैं तो हनुमान जी के मन में कभी एक बार भी ऐसा नहीं आया कि बताओ यार, हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, विवाह इनका हुआ है, पत्नी इनका हरण हुआ और यहाँ लंका में हमारी बेइज्जती हो रही है, हम बंधे हुए हैं, असुर लोग पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। कितने भी अपने रहो पर ये भाव मन में आ ही जाता है, हमको क्या मिला बताइए, हम बेकार ही परेशान हो रहे हैं।